नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार परमागम चरणानुयोग सूचक चूलिका गाथा नंबर 231। अब उत्सर्ग और अपवाद के विरोध माने अमैत्री से आचरण का दुस्थितपना होता है, ऐसा उपदेश करते हैं। यानी उत्सर्ग और अपवाद में अगर अमैत्री रहेगी तो उसमें क्या तकलीफ आएगी, वो विषय चल रहा है। इसमें 2 पैराग्राफ अपने हो गए थे। 2 पैराग्राफ के बाद देखिए, देश कालज्ञ को भी यदि वह बाल वृद्ध श्रांत ग्लानत्व के अनुरोध से आहार विहार में प्रवृत्ति करे तो मृदु आचरण में प्रवृत्त होने से अल्प ही लेप होता है, विशेष लेप नहीं होता। इसलिए अपवाद अच्छा है। ये उत्सर्ग और अपवाद का मायने क्या है? उत्सर्ग माने कठोर आचरण, अपवाद माने मृदु आचरण, है ना। ऐसा होने पर भी एक कंडीशन दोनों में, तो मूल का छेद कहीं नहीं होना चाहिए। बालक है, वृद्ध मुनि है, थके हुए हैं, बीमार है, तो उनकी भूमिका के योग्य मृदु आचरण करे, नहीं करे उपवास कठोर तप आदि नहीं करे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मृदु आचरण का बहाना करके इतने मृदु हो जाए कि ग्रस्तों से भी आचरण गए बीते हो जाएं, जो चीजें ग्रस्तों को भी परहेज कारक है, यदि उन चीजों का भी प्रयोग होने लगे तो फिर वो मृदु आचरण की श्रेणी में नहीं आता। मैंने कंडीशन ये है कि मूल का छेद नहीं हो, वैसे, है ना। तो ये बात यहां पर अपनी चल रही थी। आगे ये पैरा है, देखो। देश कालज्ञ को भी यदि वह बाल वृद्ध श्रांत ग्लांत के अनुरोध से जो आहार विहार है उससे होने वाले अल्प लेप के भय से, कि भैया आहार विहार में यदि हम पढ़ेंगे तो हमें अल्प लेप तो होगा, तो उसके अल्प लेप के भय से उसमें प्रवृत्ति न करे। किसमें? आहार में प्रवृत्ति नहीं करे, बंद होगा। विहार में प्रवृत्ति नहीं करे, बंद होगा। तो क्या होगा? अर्थात अपवाद के आश्रय से होने वाले अल्प बंध के भय से उत्सर्ग का हठ करके अपवाद में प्रवृत्त न हो। तो मैंने एक बहुत ही, देखो कितना बैलेंस हर जगह है कि उत्सर्ग बहुत अच्छा है, लेकिन तुम अपनी देश काल की परिस्थिति, अपनी स्थिति को देखो कि भरत क्षेत्र के हो, पंचम काल के हो, हीन सैनन वाले हो, शरीर की वैसी सामर्थ्य अगर नहीं है और फिर भी उत्सर्ग का ही आग्रह करे तो क्या होगा? तो कहते हैं कि अति कर्कश आचरण रूप होकर अक्रम से शरीर पात करके देवलोक प्राप्त करके जिसने समस्त संयमामृत का समूह वमन कर डाला है। कि तुमने काय के लिए किया था? ये उत्सर्ग का आग्रह काय के लिए किया था? तो संयम के लिए, है ना, उत्कृष्ट संयम के लिए। अब ऐसा कठोर आचरण का पालन किया, शरीर की सामर्थ्य उस प्रकार की नहीं थी,
उसके बावजूद भी ऐसे कठोर आचरण का पालन किया, उत्सर्ग का आग्रह रख करके, अक्रम से, यानी वो तो एक अक्रम से मैंने एक बोलने में आता है, वैसे तो क्रम से ही होता है, शरीर का जो क्रम आया उसी से होता है, लेकिन एक कहने में आता है ना। लोग में कोई छोटी उम्र में मर जाए तो अपन क्या बोलते हैं, अरे बेचारा अकाल में मर गया, बस ऐसे ही। तो वो अब वो क्या करेगा, शरीर पात करके कहां जाएगा वो, कि देवलोक में जाएगा। तो देवलोक में जाने पे क्या होगा, क्या होगा, तो ये लिखा ना कि देवलोक को प्राप्त करके जिसने समस्त संयमामृत का के समूह का वमन कर डाला है। देवलोक में तो संयम होता नहीं अभी। तो ऐसा ऐसे उत्सर्ग का आग्रह भी किस काम का, कि तुम शरीर के घात करके भी वो संयम पालना चाहते हो। मतलब क्या समझ गया, दो बातें समझना, कि शरीर की सामर्थ्य नहीं है, और नहीं जी हम तो शरीर को सुखाना है, उपेक्षा योग्य है, अभी शरीर से उपेक्षा योग्य है, तो वो ठोके जा रहे हैं उपवास। ताकत है नहीं शरीर की, फिर भी किए जा रहे हैं। हुआ क्या, हो गया प्राणांत हो गया। अब प्राणांत हो गया तो जिस संयम की रक्षा के लिए तुमने यहां पे इतना कठोर आचरण पालन किया था, अब स्वर्ग में जाके वो सारा संयम तुम्हारा खत्म हो गया, वमन हो गया उसका। तो अभी कौन सा तुमने तीर मार लिया ये बताओ, है ना। तो इसलिए अति कर्कश आचरण का आग्रह नहीं। ये किसको समझाया है, कि जिसकी शरीर की सामर्थ्य नहीं है, देश काल की परिस्थिति, देश माने पंचम, आपन भरत क्षेत्र में पंचम काल के जीव हो, हीन सैनन वाले हो, वैसा सैनन नहीं है। और आदिनाथ ने तो 6 महीने के उपवास किए थे, तो आदिनाथ ने तो 6 महीने के क्या, वो तो पूरे जब तक 1000 वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक भी उपवास करते, तो उनके शरीर में कोई तकलीफ नहीं होने वाली थी। शरीर का इतना उत्कृष्ट बल तीर्थंकरों का होता है ना। अब वो आदिनाथ की नकल करके कोई वर्तमान में आदिनाथ बनना चाहे, और 6 महीने में कि नहीं, आदिनाथ ने भी 6 महीने के किए थे, मैं भी बस 6 महीने के तो करूंगा ही, तो क्या होगा। भावलिंगी संत को कह रहे हैं कि तुम अगर इस तरह अगर तुम कर्कश आचरण का मैंने उत्सर्ग का आग्रह रखोगे, तो अक्रम से शरीर पात होगा, और देवगति में चले जाओगे तो वहां पर संयम का वमन हो जाएगा। माने 3 कसाय चौकड़ी का यहां अभाव था, और वहां 3 कसाय चौकड़ी का उदय हो जाएगा, आ गया है ना, असंयम। और लंबे काल तक, फिर एक और बात है ना, मुनिराज है ना, तो मुनिराज के लिए देवगति की आयु भी लंबी तक हो सकती है। ऊंचे भाव में जाए, कितने काल तक असंयम में रहना पड़ेगा। तो तुम जो कि मैं संयम की रक्षा के लिए ये कठोर आचरण पालन कर रहा हूं, कि ये तुम्हारे तर्क में कुछ दम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां से मर के देवगति में जाओगे तो वो तो निमटना ही है। तो इसलिए कहा कि समूह का वमन कर डाला है, उसे तप का अवकाश न रहने से। अब देवगति में तप है, तप है देवगति में, है तब चाहे सुर आए, कर्म शिखर को वज्र है, आता है कि नहीं आता। देखो अकेले उपवास का नाम यदि तप होता, अकेले रसों के छोड़ देने का नाम तप होता, तो देवगति में तप में क्या तकलीफ थी। वहां तो 33 सागर की अगर आयु होती है, तो कितने 1000 वर्ष बाद भूख का विकल्प आता है, और कंठ से अमृत झरता है, और भूख की निवृत्ति हो जाती है। तो खाली पेट में रोटी नहीं पड़ने का नाम ही उपवास होता है यदि, तो देवगति में तो उपवास नाम का तप तो आराम से हो सकता था। उनोदर भी हो जाता था, कि उनोदर क्या, जब खाते ही पीते नहीं है ना, रस पीते, 6 प्रकार के रस का सेवन ही नहीं करते, ये सभी हो सकते थे ना। लेकिन अकेले इनका नाम नहीं है तप। तप किसका नाम है, कि अंतरंग में उतनी कसाय चौकड़ी के अभाव की शुद्ध परिणति साथ में हो। मनुष्य गति का जीव पंचम गुण स्थानवर्ती है, ज्ञानी श्रावक है, और मान लो वो एकासन करता है, ऊनोदर जिसे बोलते हैं, ऊनोदर करता है, तो उसका वो ऊनोदर व्यवहार तब कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि अंतरंग में 2 चौकड़ी कषाय का अभाव है। वास्तव में तब तो उस परिणति का नाम है जो कषाय के अभाव की परिणति है, और उस कषाय की अभाव की परिणति के साथ में इस तरह का विकल्प है, तो उसे भी तप कहते हैं, है ना। हाँ बोले क्या, अब देवगति में देखो, वो एक टाइम भोजन कर रहा है, भूख से कम कर रहा है, उसको तो ऊनोदर तप कह रहे हैं।
और देवगति वाला कितने हजार वर्षों तक उसके पेट में भोजन जाता ही नहीं, और फिर भी उसको तप नहीं कह रहे हैं। तो इसमें समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा कि अगर मात्र रोटियां नहीं खाने का नाम तप होता तो फिर देवगति में तप होने में क्या तकलीफ थी? सबसे बड़ा तप है वहां, तो बहुत लंबा उपवास कर सकते हैं वो, तो हजारों वर्ष के उपवास तो उनको ऐसे ही हो जाते हैं। वो चाहे तो भी भोजन नहीं कर सकते क्योंकि विकल्प ही नहीं आता, है ना। तो ये एक बहुत ही समझने जैसा विषय है कि जो केवल मात्र बाहरी क्रियाकांड के आधार पर जो माप कर लिया जाता है। इसी तरह आग्रह, भाई तूने संयम, तो संयम खाली बाहर के कठोर तप का नाम ही थोड़ी है कि बाहर में कठोर आचरण करेगा तो ही तेरे को संयम पलेगा। अंतरंग की परिणति को उग्र करने का प्रयास कर, उसके बदले अगर ये कठोर आचरण में आ गया तो कहते भैया देवगति में जाएगा तो फिर तो वहां पर तकलीफ हो जाएगी। और उसे तप का अवकाश न रहने से जिसका प्रतिकार अशक्य है, प्रतिकार जिसको रोकना, जिसको मिटाना, जिसका इलाज करना अशक्य है, ऐसा महान लेप होता है। अभी कौन सा लेप के यहां 3 कसाय चौकड़ी का अभाव था, मृदु आचरण में भी प्रवर्तता था तो अल्प लेप होता था। अभी देवगति में संयम का वमन हो गया, तप का अवकाश रहा नहीं, और महान लेप होगा। मैंने जिस बंध से बचने के लिए तू कठोर आचरण में प्रवृत्ता था, तेरी शक्ति नहीं होने पर भी, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि देवगति में जाकर के जिस लेप से बचने के लिए तूने कठोर आचरण का मार्ग अपनाया था, उस वही लेप तेरे को, उससे ज्यादा लेप देवगति में होगा। मुनिराज हैं 6ठे गुणस्थानवर्ती, यहां आहार विहार कर रहे हैं, और 5म गुणस्थानवर्ती श्रावक आत्म ध्यान में लीन है उस समय, ठीक है ना। तो भी मुनिराज को निर्जरा अधिक है, आहार करते हुए भी उनको निर्जरा अधिक है, और आत्म ध्यान करते हुए भी श्रावक को निर्जरा कम है। क्यों? क्योंकि निर्जरा किसी क्रिया विशेष पर निर्भर नहीं है, निर्जरा अंतरंग की शुद्धता की परिणमन धारा पर निर्भर है। इसी तरह 5म गुणस्थानवर्ती व्यापार धंधे में लगा है, व्यापार धंधा है, 5म गुणस्थानवर्ती है, 4ठी 5वीं 6ठी 7वीं प्रतिमा तक व्यापार धंधे में लगा है, व्यापार कर रहा है। और उसी समय कोई 4th गुणस्थानवर्ती ज्ञानी आत्म ध्यान में लीन है, शुद्धोपयोग, उस समय उसका शुद्धोपयोग का काल है। हाँ, देव ले लो, कोई भी ले लो, उसको वो काल है, और इधर वो व्यापार धंधे में प्रवर्त रहा है। तो भी उस व्यापार धंधे में प्रवर्तने वाले 5म गुणस्थानवर्ती को 4थे गुणस्थान में शुद्धोपयोग के काल में सम्यक दृष्टि को जितनी निर्जरा हो रही है, उससे कहीं अधिक निर्जरा 5म गुणस्थानवर्ती को व्यापार धंधा करते हुए भी हो रही है। वहां 2 चौकड़ी का आ गया ना। तो ये संवर्ण निर्जरा का जो व्यवस्था है वो संवर्ण निर्जरा की, कि वो भी बाह्य क्रिया के अधीन नहीं है, अंतरंग कसाय शक्ति के मिटने के अधीन वो अवस्था व्यवस्था है, ये यहां पे कहते हैं। तो वो कहते हैं कि महान लेप होता है, इसलिए अपवाद निरपेक्ष उत्सर्ग, अपवाद निरपेक्ष, ध्यान देना, अपवाद निरपेक्ष मैंने अपवाद की उपेक्षा करके उत्सर्ग श्रेयस्कर नहीं है। ये अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं। अब क्या करेंगे? ठीक है साहब, अब आपने कह ही दिया तो अब तो मजे हैं हमारे, तो हम तो मृदु आचरण ही आचरण करेंगे। तो अब उसको निषेध करते हैं कि भैया ऐसा भी नहीं है कि मृदु आचरण का विशेष लक्ष्य रख करके तू उत्सर्ग के मार्ग से ही दूर हो जाए, तो वो भी चलने वाला नहीं है। वो कह रहे हैं अभी देखो आगे, देश कालज्ञ को भी यदि वह बाल वृद्ध श्रांत ग्लानत्व के अनुरोध से जो आहार विहार है उससे होने वाले अल्प लेप को न गिनकर, अरे अल्प ही तो बंद हो रहा है, ठीक है होता है अल्प बंद, तो उस अल्प लेप को नहीं गिनकर उसमें यथेष्ट प्रवृत्ति करे। यथेष्ट प्रवृत्ति का मतलब देखो नीचे लिखा है, स्वच्छंदतया माने अपनी इच्छा के अनुरूप प्रवृत्ति करेगा। ठीक है, अल्प ही तो लेप होता है, ज्यादा बंद थोड़ी होता। और अभी अमृतचंद्र आचार्य ने कह दिया है कि तुम यदि अल्प लेप के भय से
उस स्वर्ग का आश्रय करोगे तो मर के स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में जाने पे संयम का छेद हो जाएगा, है ना, असंयम परिणति आ जाएगी, ये आचार्य ने कहा ही है। इसलिए भाई अपने को तो मृदु आचरण आचरण, तो अपनी स्वेच्छानुसार अपनी मनपसंद की प्रवृत्ति करे। आ गया? तो अपवाद ये आ गया ना। तो इसमें लिखा यदि ये होने से आहार विहार है, उससे होने वाले अल्प लेप को न गिनकर उसमें यथेष्ट प्रवृत्ति करे तो, अर्थात अपवाद से होने वाले अल्प बंध के प्रति असावधान होकर, अल्प ही तो है बंध, ज्यादा बंध कहां है, क्या करे, तो उत्सर्ग रूप ध्येय को चूक कर, माने वो अपवाद का भी जो समर्थन आचार्य ने किया, तो उत्सर्ग के ध्येय को चूक कर अपवाद में नहीं जाना है, उत्सर्ग के ध्येय पूर्वक अपवाद में प्रवृत्ति करते हैं, ये मैत्री है। और उत्सर्ग के ध्येय को चूक करके अपवाद में चले गए तो उसने मैत्री को नहीं साधा। आ गया? तो उत्सर्ग रूप ध्येय को चूक कर अपवाद में स्वच्छंद पूर्वक प्रवर्ते तो मृदु आचरण रूप होकर संयम विरोधी को, यानी असंयत जन के समान हुए उसको, कि वो तो असंयत जनों के समान हो जाएगा। मतलब क्या, कि जैसे असंयत जन अपनी मनपसंद प्रवृत्ति करते हैं, उसी तरह उत्सर्ग के अपेक्षा रहित होकर मृदु आचरण का पक्ष करके बंद माने अपवाद में होने वाले अल्प बंध को नहीं गिनकर यदि तुम मनपसंद प्रवृत्ति करोगे, स्वच्छंद प्रवृत्ति करोगे, तो उन्होंने कहा कि फिर तो तुम असंयत जन के समान हुए। जैसे जगत के असंयमी जन हैं तो उनके समान तुम हो गए। कितना बैलेंस उसको साधना पड़ेगा ये समझना। उसको उस समय तप का अवकाश न रहने से, और जिस समय इस तरह की प्रवृत्ति में आए उस समय तप का अवकाश नहीं रहा। जिसका प्रतिकार अशक्य है ऐसा महान लेप होता है। तो तुमने अल्प लेप की परवाह नहीं की ना, तो महान लेप होगा। और अल्प लेप की परवाह नहीं करके स्वच्छंद प्रवृत्ति की तो महान लेप होगा। और उत्सर्ग का ध्येय रख करके शरीर की सामर्थ्य नहीं होने से मुनि पद के योग्य आहार विहार आदि में प्रवृत्ति की, तो वो आहार विहार आदि में प्रवृत्ति अल्प लेप तो होगा उससे, लेकिन एक तो संयम का नाश नहीं होगा और एक बहुत लेप का प्रसंग यानी बहुत बंध का प्रसंग नहीं आएगा। इस तरह ध्येय लक्ष्य उत्सर्ग का होते हुए भी मुनिराज अपनी शारीरिक स्थिति परिस्थिति को देख करके अपवाद में भी प्रवर्तन करते हैं। मतलब अपवाद में प्रवर्तन करते हुए भी उत्सर्ग को नहीं भूलते, एक बात, और उत्सर्ग का लक्ष्य रख करके अपवाद में प्रवर्तन करते हैं। ऐसी उनकी परिणति होती है, ऐसा लेप होता है। इसलिए उत्सर्ग निरपेक्ष अपवाद श्रेयस्कर नहीं है। उत्सर्ग को तिलांजलि दे दो और मात्र अपवाद के नाम पर कुछ भी करो, कि ये नहीं चलेगा। अपवाद में भी वो छूट नहीं दी है कि मूल गुण तुम्हारे खत्म हो जाएं, ये कह रहे हैं आचार्य। अपवाद का मतलब ये कि ठीक है अधिक तप नहीं हो सकता, अधिक माने ये सब जो बाहर की प्रवृत्ति है मुनिराज के भूमिका के योग्य है ना, वो विशेष नहीं हो सकती तो अल्प करो, उसमें क्या तकलीफ है, लेकिन मूल गुण का छेद करके नहीं। मैंने जब अपनी चर्चा हुई थी ना, तो उत्तर गुणों में कुछ है, माना उत्तर गुणों में इनादिकता हो सकती है लेकिन मूल गुणों में नहीं चल सकता। तो वो उत्तर गुणों में इनादिकता की अपेक्षा से इस चीज एक तरह से अपने को समझ लेना चाहिए, है ना। ऐसा कि ये नहीं कि साहब ठीक है आपको अपने को तो अपवाद मार्ग में प्रवर्तन करते हैं तो आपको 4 घंटे नींद निकालने की छूट हो गई, नहीं। वो माई पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करण, ये अपवाद मार्ग है। और अब इतनी भी नींद में क्यों लूं, ये उत्सर्ग मार्ग है।
मुनिराज को घड़ी लगनी पड़ेगी इसके लिए। हाँ, किसके लिए? वो माई पिछली रात में ऐसा होता है, देखो जब अंतरंग की भूमिका होती है ना, तो बहिरंग की परिणति सहज उसके अनुरूप ढलती है। घड़ी रख रख के प्रवर्तन करना ये मुनिराज का जीवन नहीं है। घड़ी में अलार्म भरेंगे, फिर सेल खत्म हो जाएगा तो सेल लाएंगे, फिर पहले घड़ी तुमसे मांगने आएंगे कि लाओ घड़ी लाओ मुकेश जी, खराब हो गई है। हैं? अरे आसमान के चंद्रमा देख करके पता लग जाता है रात्रि कितनी हुई है। पुराने जमाने के लोग करते क्या थे? नहीं, घड़ी रखेंगे तो फिर कहां रखेंगे? कमंडल बीजी के साथ एक बैग भी लटकाएंगे अपने गले में, ऐसा। वो तो देखो अंतरंग की भूमिका होगी ना, अंतरंग की भूमिका होगी तो सहज वो परिणति पल जाएगी। और भूमाई पिछली रहन में कछु शयन एकासन करण, तो वो शयन हमारे तुम्हारे जैसा शयन नहीं है, वो योग निद्रा बोला है उसे। मतलब जागती हुई नींद और नींद लेते हुए जागते हैं, ऐसी नींद है वो, चमक वाली नींद, रिलैक्स जिसे अपन बोलते हैं, अपनी भाषा में बोले ना आज की में, तो रिलैक्स होते हैं, इतना सा है वो। क्योंकि देखो थकान, नींद आती है थकान से, वैसे देखा जाए तो नींद आती है थकान से, और थकान होती है विकल्पों की, ठीक है ना। विकल्पों की थकान, मानसिक थकान ज्यादा है। अब मुनिराज को 3 कसाय चौकड़ी के विकल्प मिट गए, कितना नाम मात्र का विकल्प रहा, कहां थकान है वहां। उस प्रकार की प्रकृतियों का उदय नहीं है जिससे अधिक निद्रा आवे, उस प्रकार की कर्म प्रकृतियों का उदय नहीं है, अधिक निद्रा वाली प्रकृतियों का उदय, वो सब नहीं है, वो सहज जीवन है ना। वो उसमें कोई मतलब देखो ये सब अपने को लगता है कि इसका मतलब मुनिराज पे इतने इतने प्रतिबंध हैं। सच में वो प्रतिबंध नहीं है, उनका वो सहज जीवन हो जाता है। जैसे अपन लोगों की दिनचर्या सहज होती कि नहीं होती, सुबह उठेंगे फिर ये काम करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, ऐसे सहज जीवन होता है ना अपना। एक एक लिस्ट बना करके रखते अपन कि इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो उसी तरह मुनिराज का जीवन भी एक सहज जीवन हो जाता है। और असहज जीवन हो तो फिर मुनि दशा नहीं है। इससे ऐसा कहा गया है कि उत्सर्ग और अपवाद के विरोध से होने वाला जो आचरण का दुस्थित बना वह सर्वथा निषेध्य मन त्याज्य है। मन दोनों में, उत्सर्ग और अपवाद में परस्पर में विरोध नहीं होना चाहिए। उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद हो और अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग हो, ठीक है। माना अति उत्सर्ग का आग्रह भी नहीं और अति अपवाद का आग्रह भी नहीं। अति अपवाद का आग्रह करेगा तो असंयत हो जाएगा, असंयत जनों के समान हो जाएगा, और अति उत्सर्ग का आग्रह करेगा तो शरीर घात होकर के देवगति में जाकर के संयम को वमन कर डालेगा। इस तरह के बैलेंस में मुनिराज का जीवन होता है ना, ये। और इसीलिए परस्पर सापेक्ष उत्सर्ग और अपवाद से जिसकी वृत्ति माने अस्तित्व कार्य प्रकट होती है, ऐसा स्यादवाद सर्वथा अनुगम्य अर्थात अनुसरण करने योग्य है। स्यादवाद अनुसरण करने योग्य माने अपवाद की अपेक्षा सहित उत्सर्ग और उत्सर्ग की अपेक्षा सहित अपवाद, इसको बोलते हैं उत्सर्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री। आई बात समझना है ना। ये एक बहुत ये है, बहुत से लोग बोलते हैं ना भाई, अरे पंचम काल है तो फिर ये पंचम काल की भी है तो उसमें उत्सर्ग और अपवाद मार्ग की ऐसी मैत्री होती है। क्यों? कि ये व्यवस्था है। पंचम काल है, कितना ही उत्सर्ग पालन करेगा, मुक्ति इस भव में नहीं होने वाली है। मर करके स्वर्ग में ही जाने वाले हैं, समाधि मरण करके स्वर्ग में ही जाने वाले हैं, सच्चे मुनि होंगे तो, है ना। तो उत्सर्ग और अपवाद मार्ग की ऐसी मैत्री को वो साधते हैं। भावार्थ, जब तक
शुद्धोपयोग में ही लीन न हो जाया जाए, तब तक श्रवण को आचरण की सुस्थिति के लिए उत्सर्ग और अपवाद की मैत्री साधनी चाहिए। शुद्धोपयोग में ही लीन हो जाए तो फिर तो श्रेणी चढ़ जाएगा, फिर तो केवल ज्ञान लेके रहेगा, फिर कोई टेंशन है ही नहीं। उसे अपनी निर्बलता का लक्ष्य रखे बिना निर्बलता का लक्ष्य रखे बिना मात्र उत्सर्ग का आग्रह रखकर केवल अति कर्कश आचरण का हठ नहीं करना चाहिए। आ गया? 4 लिए हैं, बाल हो, वृद्ध हो, रोगी हो और श्रम, विहार आदि के श्रम या कोई श्रम से थक गए हो। तो अपने क्या कहा, अपनी निर्बलता माने शरीर की भी निर्बलता, और समझ लो उस जाति के उत्कृष्ट परिणाम भी नहीं उतने, उस हिसाब के माने एकदम उत्सर्ग मार्ग में ही प्रवर्तन करे कि ऐसे उत्कृष्ट परिणाम भी नहीं। तो अपनी निर्बलता का लक्ष्य रखे बिना मात्र उत्सर्ग का आग्रह रख करके हट है केवल, फिर वो तो अति कर्कश आचरण नहीं करना चाहिए। तथा उत्सर्ग रूप देह को चूक कर, कि देखो मूल मार्ग उत्सर्ग है, अपवाद मार्ग एक परिस्थिति है, साधना वो करनी है, लेकिन जब तक वो साधना परिपूर्णता को प्राप्त नहीं हो जावे तब तक इस प्रकार का अपवाद मुनिराज की भूमिका में आए बिना नहीं रहेगा। तो वो अपवाद भूमिका में आएगा, वो अपवाद मजबूरी है, वो आदर्श नहीं है। आ गया? तो उस ध्येय को चूक कर मात्र अपवाद के आश्रय से केवल मृदु आचरण रूप शिथिलता का भी सेवन नहीं करना चाहिए। आ गया? किंतु इस प्रकार का वर्तन करना चाहिए जिससे हठ भी न हो और शिथिलता का सेवन भी न हो। यह है मध्यम मार्ग, कि ना तो उत्सर्ग का हठ हो और ना शिथिलता का सेवन हो। शिथिलता का सेवन होगा तो असंयमी जनों जैसा हो जाएगा, यानी असंयमी हो जाएगा। और उत्सर्ग का हट करेगा तो उत्सर्ग निभ तो नहीं पाएगा, निभ जाए तो करो, कोई तकलीफ थोड़ी है। उत्सर्ग तो भाई ये कह रहे हैं कि वस्तु धर्म तो उत्सर्ग ही है, तो अगर निभता है तो उसका निषेध नहीं कर रहे। निभ रहा है, अपने से उत्सर्ग मार्ग का अनुगमन हो सकता है, फिर भी हम अपवाद मार्ग का आग्रह रखें, वो कोई बात नहीं है। लेकिन यदि नहीं हो रहा है, परिणामों की स्थिति और शरीर की स्थिति और देश काल की स्थिति वैसी नहीं है, और फिर भी उसका आग्रह करेंगे तो फिर तकलीफ में आ जाएंगे। देवगति में शरीर का प्राणांत करके, है ना, देवगति में चला जाना पड़ेगा। सर्वज्ञ भगवान का मार्ग अनेकांत है। अपनी दशा की जांच करके, अब अपनी दशा की जांच करके का मतलब क्या, कि भाई मुनि, देखो दो बातें ना, मुनि राज की भूमिका 6ठे 7वें गुणस्थान की है, लेकिन 6ठे 7वें गुणस्थान की भूमिका में भी मुनिराज के अनेक प्रकार हो सकते हैं। परिणति की अपेक्षा अनेक प्रकार नहीं, परिणति 3 कसाय चौकड़ी के अभाव की होगी, मूल गुणों की प्रवृत्ति 28 मूल गुणों की होगी। लेकिन जैसे कहा कि एक बार दिन में ले आहार, आगे ना, अब मुनिराज का एक मूल गुण है कि एक बार दिन में आहार लेना। तो जिस दिन आहार नहीं लिया तो मूल गुण नहीं पला, ऐसा नहीं है। तो कोई मुनिराज ऐसे भी हो सकते हैं कि महीनों तक आहार का विकल्प नहीं आवे, और कोई मुनिराज की शारीरिक स्थिति, परिणामों की स्थिति इस प्रकार की है कि वे प्रतिदिन आहार भी करें, और दोनों के गुणस्थान 6ठे 7वें हैं। तो महीने, 2 महीने, 4 महीने के उपवास करने वाले भी 6ठे 7वें गुणस्थान वाले हैं, और प्रतिदिन आहार के लिए निकलने वाले और मिल जाए तो योग्य विधि से आहार करने वाले, वे मुनिराज भी कौन से गुणस्थान वाले हैं? वे भी 6ठे 7वें गुणस्थान वाले हैं। ऐसा समझ लेना। विहार करने की में भी यही बात है कि मान लो जंगल में मन रम गया, किसी गुफा में जाके ध्यान में बैठ गए, महीने भर तक नहीं उठे, वहां से नहीं उठे, क्योंकि नगर का नियम है, गांव का नियम है, जंगल का थोड़ी नियम है।
नहीं आया समझ में? कि नगर का नियम है, गांव का नियम है कि 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहर सकते, नगर का नियम है कि 5 दिन से ज्यादा नहीं ठहर सकते। जंगल का थोड़ी नियम है कि इस जंगल में तुम इतने दिन ठहरोगे, जंगल में तुम बरसों रहो, कौन मना कर रहा है? आ गया? तो अब किसी को नहीं आया विकल्प और किसी को विहार करने का विकल्प आया, तो ईरिया समिति दोनों की पल रही है। नहीं गमन किया तब भी ईरिया समिति पल रही है। क्यों? क्योंकि अगर गमन करने का विकल्प आएगा तो 4 हाथ जमीन देखकर चलने का आएगा। ये उस उत्सर्ग मार्ग वाले के भी और अपवाद मार्ग वाले के भी। अपवाद का मार्ग मतलब यह नहीं है क्या कि अप्रासुक मार्ग पर बिना देखे गमन करे और फिर भी ईरिया समिति पल रही है। आ गया ना? ऐसे ऐसे सब में लगा लेना। उत्सर्ग और अपवाद का ये मतलब है, बराबर। तो अपनी दशा की जांच करके, मतलब क्या? अपनी दशा की जांच करके। अब मतलब क्या कि भाई हमारी स्थिति किस प्रकार की है, परिणामों की। मुनिराज अपनी दशा की जांच करके उस भूमिका के योग्य तप का आचरण करते हैं, लेकिन मूल गुण का खंडन नहीं होवे, ये ध्यान रखने का है, वो नहीं चलेगा। जांच करके जैसे भी लाभ हो उस प्रकार से वर्तन करने का भगवान का उपदेश है। आ गया? हां, अपनी चाहे जो माने सबल या निर्बल स्थिति हो, तथापि एक ही प्रकार से वर्तना, कि सबल स्थिति हो फिर भी अपवाद का आग्रह रखे, और निर्बल स्थिति हो और फिर भी उत्सर्ग का आग्रह रखे। आगे बात समझ में? क्या कहा कि शारीरिक स्थिति बहुत सबल है और सबल स्थिति होने पर भी अपवाद का आग्रह रखे, है ना? और शारीरिक स्थिति निर्बल है, कमजोर है, ऐसा होने पर भी उत्सर्ग का आग्रह रखे, तो ये नहीं चलेगा। आ गया? तो ये यहां पे कह रहे हैं कि अपनी चाहे जो माने सबल या निर्बल स्थिति हो, तथापि एक ही प्रकार से वर्तन करना, ऐसा जिन मार्ग नहीं है। हाँ, हाँ, ये ऐसा करना ही करना, आपको ये करना ही करना, कोई नहीं जरूरत है आपको। मूल गुण, आपको भोजन करने की एक बार की मूल गुण में छूट है ना। हाँ, लेकिन अपवाद का मतलब ये नहीं कि साहब एक बार में भोजन कर लो और बाद में शाम को प्यास लगे तो पानी पी सकता हूं, नहीं पी सकता हूं गर्मी में, कि अपवाद मार्ग में ये नहीं आएगा। ये ध्यान रखना कि केस लोच करने का तो नियम है, लेकिन अभी बहुत तकलीफ होती है, शरीर में बहुत घने बाल है ना, तो थोड़ा सा नाई की मदद ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं, ये नहीं चलेगा। वो अपवाद मार्ग में नहीं आता। अपवाद मार्ग में ये आता है कि उत्कृष्ट मार्ग है 2 महीने में लॉन्च का, जगन्य है 4 महीने में लॉन्च का। आप 4 महीने वाला करो, माना उसी में जो जगन्य मध्यम उत्तम, उत्तम मध्यम जगन्य, उत्तम मध्यम जगन्य, उत्तम मध्यम जगन्य है, तो उसी में अपवाद और उत्सर्गी की मैत्री को साधोगे। मर्यादा लक्ष्मण रेखा तो वो है, उस लक्ष्मण रेखा को लांग नहीं सकते, है ना। कि गृहस्थों के घर पे ठहरे कि नहीं ठहरे मुनिराज, बड़े महानगरों में जाए, गृहस्थों के घर में ठहरे कि नहीं ठहरे। कि पहली बात तो महानगरों में जाने का विधान ही कहां है, जहां गृहस्थ का गृहस्थाचार नहीं निभ सकता। बंबई दिल्ली जैसे महानगर है ना, कि जहां गृहस्थों का गृहस्थाचार नहीं निभ सकता, वहां मुनियों का मुनि आचार कैसे निभेगा। तो वहां महीने महीने 2-2 महीने वहां रहें तो स्पष्ट हो गया कि मूलाचार की मर्यादाओं का उल्लंघन किया। मूलाचार ने कहा कि 5 दिन नगर में रहो, अगर गए वो भी प्रयोजन है, नगर में जाने का कोई नगर में जाने का प्रयोजन नहीं है, नगर के जिन मंदिरों के दर्शन का प्रयोजन है तो 5 दिन, गांव के जिन मंदिर के दर्शनों का प्रयोजन है तो 3 दिन। आ गया। अब यह है कि भाई ठीक है, पर्वत की गुफा पे तप करे, ठीक है, तुम्हारी स्थिति नहीं है तो जंगल में गुफा में जाके बैठ जाओ, मैंने आ गया ना। इस तरह की बातें हैं, ये नहीं कि नगर जंगल छोड़ करके नगर में आ जाओ, ये मार्ग नहीं है। और नगर वासी हो जाओ, नगर में आ गए, आते हैं, आर के लिए नगर में आना पड़ेगा, गांव में आना पड़ेगा,
है ना, दर्शन करने का विकल्प आया, ठहरो, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन नगरवासी होकर के रह जाओ, तो अब तो हमारे लिए श्रावकों ने संतशाला बना दी है, तो अब तो हम यहीं रहेंगे ही, क्योंकि हमारे लिए बनाई है। तो तुम कह रहे हो हमारे लिए बनाई है, तो तुम उसमें रह ही नहीं सकते। जब तुमको यह पता है कि ये हमारे लिए बनाई है, तो वो तो उद्दिष्ट हो गई। जैसे उद्दिष्ट आहार का त्याग होता है, ऐसे उद्दिष्ट आवास का भी त्याग होता है। संतशाला में अगर एक पेड़ भी कटा है तो उसकी निंदा लगेगी। आया, ये सब है, मैंने समझ में आ गया ना। वो अपवाद मार्ग का मतलब ढील नहीं है। अपवाद मार्ग का मतलब मुनि दशा में ही जगन्य से जगन्य क्या स्थिति बन सकती है। मुनि दशा को नष्ट करके कोई भी वर्तन करे तो वो अपवाद मार्ग नहीं आता, वो सीधा सीधा भ्रष्ट मार्ग है। ठीक है, ये कह रहे हैं यहां पे। अब इस श्लोक के द्वारा आत्मद्रव्य में स्थिर होने की बात कहकर, मतलब आचरण प्रज्ञापन अधिकार है ना, चरणान योग सूचक चूलिका के अंतर्गत आचरण प्रज्ञापन अधिकार है। तो उसमें आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि अब श्लोक द्वारा आत्मद्रव्य में स्थिर होने की बात कहकर आचरण प्रज्ञापन पूर्ण किया जाता है। आचरण प्रज्ञापन अधिकार को अभी आचार्य भगवान पूरा करते हैं। अर्थ पढ़ेंगे इसका। अर्थ, इस प्रकार विशेष आदर पूर्वक, कैसे? विशेष आदर पूर्वक पुराण पुरुषों के द्वारा सेवित, पुराण पुरुष किसे कहते हैं? मोक्षगामी पुरुषों के द्वारा या मोक्ष मार्गी पुरुषों के द्वारा सेवित उत्सर्ग और अपवाद द्वारा अनेक पृथक पृथक भूमिकाओं में व्याप्त जो चारित्र, अपवाद मार्ग में या उत्सर्ग मार्ग में इनकी जो अनेक प्रकार की पृथक पृथक भूमिकाएं हैं और उनमें जो चारित्र व्याप्त है, उसको यति प्राप्त करके, उत्सर्ग मार्ग, अपवाद मार्ग, उसमें भी अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं जो भी है, उसको प्राप्त करके क्रमशः अतुल निवृत्ति करके, ये सब क्यों किया जा रहा है, काय के लिए किया जा रहा है? अतुल निवृत्ति करके, माना अपने उपयोग को सब ओर से समेट करके चैतन्य सामान्य और चैतन्य विशेष रूप जिसका प्रकाश है, माने चैतन्य सामान्य माने ज्ञान, सॉरी, चैतन्य सामान्य माने दर्शन और चैतन्य विशेष माने ज्ञान, यानी दर्शन और ज्ञान जिसका प्रकाश है अर्थात जिसका स्वरूप है, ऐसे निज द्रव्य में सर्वतः स्थिति करो, है ना। माने सारे आचरण प्रज्ञापन का सार यह है कि अपना जो ज्ञान दर्शन स्वभावी भगवान आत्मा है, उस ज्ञान दर्शन स्वभावी भगवान आत्मा में स्थिति करो। अगर वो स्थिति नहीं हुई तो न अपवाद है न उत्सर्ग है। समझ आ गया नहीं आएगा? अपवाद और उत्सर्ग कब बनता है कि जब उस आत्मद्रव्य में स्थिति करो। ये काम नहीं हुआ तो आचरण नहीं हुआ। आचरण आत्मद्रव्य में स्थिति का नाम है। अब आत्मद्रव्य में स्थिति होने पर होगी तो फिर वो उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग, उसमें से परस्पर सापेक्ष उत्सर्ग और अपवाद की मैत्री को साध देते हैं, उसमें क्या तकलीफ है? इस प्रकार आचरण प्रज्ञापन समाप्त हुआ। यानी ये तो इसके अंदर जो चरणान योग सूचक चूलिका है ना, तो जैसे ज्ञान तत्व प्रज्ञापन वगैरह में अधिकार है, ऐसे ही ये चरणान योग सूचक चूलिका के अंतर्गत आचरण प्रज्ञापन नाम का एक अंतराधिकार है, वो समाप्त हुआ। अब इसके बाद अब श्रामण्य जिसका दूसरा नाम है, ऐसे एकाग्रता लक्षण वाले मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन है। देखो ये बहुत बड़ी बात। अब आचरण प्रज्ञापन पूरा होने के बाद मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि श्रामण्य जिसका दूसरा नाम है। मैंने पहला नाम क्या होगा कि एकाग्रता लक्षण वाले मोक्ष मार्ग, जिसका दूसरा नाम है श्रामण्य।
उस मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन करते हैं, उसमें प्रथम उसके माने मोक्ष मार्ग के मूल साधनभूत आगम में व्यापार माने प्रवृत्ति कराते हैं। देखो मुनिराज के पास भी दो ही काम है, एकाग्रता लक्षण युक्त ध्यान, और उस ध्यान में उपयोग नहीं रम पावे तो जिनागम का पढ़ना, उपदेश देना, सभी आ गया उसमें, पढ़ना, सुनना, सुनाना, बार बार कोई पाठ याद है ना, तो उसकी स्वाध्याय। देखो गुरुदेव के जमाने में सोनगढ़ में ऐसा होता था कि जो महीने में शायद 1 या 2 शनिवार ऐसे होते थे, उस दिन गुरुदेव श्री का प्रवचन बंद रहता था। गुरुदेव भी रहते थे सभा में, और जो अपने समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, जितनी और भी सब शास्त्र है ना, तो इनकी जो मूल गाथाएं हैं, प्राकृत अथवा उनका गुजराती अनुवाद, तो 1 घंटे तक सब लोग केवल उस दिन उन गाथाओं का स्वाध्याय करेंगे। गुरुदेव भी बैठते थे, मतलब स्वाध्याय का मतलब सब उसको पठन करेंगे बस। वो एक आमनाय स्वाध्याय कहलाती है। आता है ना, वांचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। आमनाय स्वाध्याय का मतलब ये, उससे क्या होता है कि देखो प्रवचन तो एक दिन में एक ही गाथा का चलेगा, या एक गाथा भी नहीं होगी, लेकिन वो जो सप्ताह में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन जो स्वाध्याय का क्रम रखते थे, उसमें एक ग्रंथ की आद्योपांत स्वाध्याय समझ लो करी, गाथा पाठ करके। तो उस ग्रंथ में, उस ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है, वो उसमें पूरा उसका एक स्वाध्याय हो जाता था। ये परंपरा गुरुदेव श्री के जमाने में थी, और आज भी, क्योंकि गुरुदेव के जमाने की जो परंपरा चली थी, उन परंपराओं को एकमात्र सोनगढ़ ऐसा स्थल है कि जहां आज भी लकीर के फकीर की तरह, तो उसमें कोई मीनमेख नहीं चलेगी। शनिवार है तो शनिवार है तो वो स्वाध्याय नहीं होगी, सीढ़ी प्रवचन नहीं चलेगा, उस दिन सब स्वाध्याय करें, तो वो प्रवृत्ति आज भी चलती है। उसका लाभ भी है, उसका बहुत लाभ है। क्या कि मान लो जैसे कोई भी ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है ना, तो पूरे विषय वस्तु हमारे ख्याल में आ जाएगा, और विषय वस्तु ख्याल में लाने का मतलब सबसे बढ़िया वो है कि गाथा पाठ किया जाए। गाथा पाठ करने का मतलब ये है कि उसकी पद्यानुवाद, अगर गाथा पाठ प्राकृत में कोई समझेगा नहीं तो फिर ये पद्यानुवाद क्यों हुए, इसीलिए हुए। तो ये गाथा पाठ, ये प्राकृत अथवा गुजराती अथवा हिंदी, इन गाथाओं का पाठ करने की एक पद्धति, तो ये भी मुनिराज करते हैं। मुनिराज स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र नहीं होवे तो क्या करेंगे, परस्पर में चर्चा करेंगे, वो भी स्वाध्याय का एक अंग है। एक प्रश्न उत्तर करेंगे, वो भी स्वाध्याय का एक अंग है। कोई गाथा पाठ किसी को याद है तो पूरे उस शास्त्र का पारायण करेंगे, वो भी एक स्वाध्याय का अंग है। और नहीं होगा तो परस्पर में धर्मोपदेश करेंगे। मुनिराज उपदेश दे रहे हैं, मुनिराज का संग सुन रहा है, फिर मुनिराज बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं, ऐसा ये सब स्वाध्याय के अंग है। तो एकाग्रता लक्षण, जिसका दूसरा नाम है, उसके साधनभूत, मोक्ष मार्ग के मूल साधनभूत आगम में व्यापार माने प्रवृत्ति कराते हैं। समझ आ गया ना, मैंने ये आगम का कितना महत्व जिनागम का है ये अपन समझ सकते हैं। इसका अन्वयार्थ और गाथा और अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं। ए यज्ञ गदो समणो ए यज्ञम निश्चिदस्स अथेसु निश्चित्ति आगम दो आगम चेठा तदो जेठा। बहुत अच्छी गाथा है ये। श्रामण्य जा एकाग्र ने एकाग्र वस्तु निश्चय बने आगम बड़े आगम प्रवर्तन मुख्य छे। श्रवण एकाग्रता को प्राप्त होता है, ठीक है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एकाग्रता को प्राप्त होता है। अच्छा, एकाग्रता कैसे आएगी? किसे कहा जाएगा भाई ध्यान करो, भाई किसका ध्यान करे? करो तुम तो ध्यान, वस्तु का निर्णय नहीं होए तो ध्यान कैसे आएगा? तो एकाग्रता अर्थेषु निश्चितस्य, पदार्थों के निश्चयवान के होती है। जिसको पदार्थ का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, जगत का स्वरूप
जिसको ख्याल में है, निश्चित हुआ है, उसके होती है। और पदार्थ का स्वरूप कैसे होता है? पदार्थों का निश्चय आगम के द्वारा होता है। पदार्थों का निश्चय कहां होगा? किसके द्वारा करोगे? आगम के द्वारा। आज कोई भी विवाद अपने होता है तो अपन क्या बोलते हैं? भाई आगम प्रमाण बता दो हमें, आगम प्रमाण बता दो, हम मानने के लिए तैयार हैं। और आगम प्रमाण नहीं बताओ तो तुम्हारी बकवास हमें नहीं सुननी। आ गया नहीं आ गया? तो आगम के द्वारा वो निश्चय होता है। इसलिए आगम में व्यापार ज्येष्ठा माने मुख्य है ना। अब ये कैसे मुख्य है? ये बहुत ही जोरदार गाथा है, 232 गाथा, क्योंकि आगे वो कहने वाले हैं कि मुनिराज होते हैं ना, वो मुनिराज आगम चक्षु होते हैं। मुनिराज की चक्षु क्या? कि केवल ज्ञानी की सर्वज्ञ चक्षु केवल ज्ञानी, और मुनिराज की चक्षु क्या? माने केवल ज्ञानी भगवान सर्वज्ञ परमात्मा केवल ज्ञान से देखते हैं। तो मुनिराज काय से देखते हैं? ठीक है, अपने श्रुत ज्ञान से, और आगम चक्षु माने आगम के द्वारा वो वस्तु के स्वरूप को देखते हैं। ये सारी चर्चा इसमें आएगी। बहुत अच्छी गाथा, बहुत अच्छा प्रकरण है ये। आगे इसकी चर्चा करेंगे।